तो दोस्तों, आज हम इग्नू असाइनमेंट EHI 404 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके हम आंसर देखेंगे आज बुक में कहाँ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अकबर की स्वायत्ता अधिकारों के प्रतिनिधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और एक और है, मुगलों के अधीन मनसब प्रणाली के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो हमें मिलेगा बुक टू में मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा बुक EHI 04 की। अभी हम चलेंगे इसके 35 पेज नंबर पे। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा स्वायत्ता अधिकारों के प्रतिनिधि नीतियां मुगल साम्राज्य को विस्तृत करने वाली। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। यहाँ से लेकर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों, ये यहाँ तक इसका आंसर है दोस्तों। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं वर्ल्ड लिमिट को देखते हुए। तो 35 से 37 तक का इसका आंसर बुक 2 में। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, जो है मध्यकालीन दक्कन में भू अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के अधीन चित्रकला के मुगल स्कूल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहाँ पर है ये बुक 8 में है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बुक 8। और इसके हम चलेंगे दोस्तों 62वें पेज पे, जो मैंने पहले से मॉडल कर जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकबर के शासनकाल में मुगल शैलियों का विकास। अकबर का कलाओं के प्रति अधिकतर रुझान था। मुगल चित्रों का अन्य शैलियों से विभिन्न एक अलग स्कूल के रूप में स्थान प्राप्त करना अकबर की इसकी रुचि का परिणाम था। जैसे कि देखते हैं आप, यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ और जैसे यहाँ तक चित्र है, या फिर यहाँ तक है दोस्तों। 62 से 65 तक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। और अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा। हुमायूं द्वारा अपने शासनकाल के किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। हुमायूं को अपने शासनकाल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसका दूसरा है, अहमद राज्य की राजनीतिक गतिविधियों तथा उसके पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हम इसमें से इसका आंसर देखेंगे दोस्तों कहाँ पर है। इसके लिए हम चलेंगे बुक 3 में चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक 3 है। देखिए दोस्तों, ये चाहिए की बुक 3। इसके हम चलेंगे 5 नंबर पेज पे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है अहमदनगर के बारे में। और हम अगले पे चलें तो ये अहमदनगर के बारे में सारा देख सकते हैं दोस्तों, सारा अहमदनगर के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये।
अब हम अगले उस पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल मुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिए। और उसी में अथवा डाल के लिख रखा है वेतन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता बताइए। इसमें हम दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम चलेंगे बुक 5 पर, जो कि ये है बुक 5। इसके हम चलेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए चलेंगे T9 पर। थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए T9 दोस्तों, ये देखिए, ये लिखा मुद्रा प्रणाली, मुगल मुद्रा प्रणाली व्यवस्था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये है, देखिए ये पूरा है। ये जैसे देखिए, ये यहाँ तक है क्वेश्चन, आप यहीं तक लिख लीजिए। देखिए ठीक है दोस्तों, अब हम इसके चलते हैं इसी के चौथे के दूसरे पे। उसके लिए हम चलेंगे T9 पर। देखिए दोस्तों, ये लिखा वेतन व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा था, चौथे का दूसरा 4.4। देखिए, और हम इसके लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पे चलते हैं। अगले देखिए दोस्तों, अब हम वापस आ गए, इसमें 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जब्ती प्रणाली की गुणों तथा अवगुणों की चर्चा कीजिए। और दूसरा, दलालों, सराफों तथा साहूकारों की 16वीं-17वीं शताब्दी के व्यापार तथा वाणिज्य में भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम इस पे चलेंगे, इस वाले के नीचे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वें के दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम, जो हमें मिलेगा बुक 6 पर। देखिए दोस्तों, ये बुक 6 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप इसके लिए हम चलेंगे 46 पर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये महाजन और सराफ, दलाल, इसका आंसर है दोस्तों। देखिए, अब इसको एडजस्ट करके लिखिए, जो पहले पूछा गया उसके बारे में पहले, फिर उसके बारे में अपने हिसाब से वर्ड लिमिट को देखते हुए। और इसके आगे चलते हैं हम, ये इसके आगे का है दोस्तों, ये यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। अब ये है थोड़ा वाणिज्य के बारे में, इसमें भी पढ़ लीजिएगा, आप थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको वाणिज्य के बारे में।
सराफा और दलाल के बारे में। ये यहाँ से यहाँ तक है। और ये देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा है, इसमें से आप छाट छाट के लिखिए अब जोड़ कर अपने हिसाब से। यहाँ तक है दोस्तों। ये देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम अगले पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम आगे वापस अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन, मराठा तथा गौड़िया वैष्णव की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके लिए चलेंगे बुक 7 पर। ये देखिए दोस्तों, बुक 7। ठीक है दोस्तों, और इसके हम चलेंगे 33 नंबर पेज पे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मराठा वैष्णव धर्म, ये इसका आंसर है दोस्तों। आप देखिए अभी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये दोस्तों, ये भी है दोस्तों इसका आंसर। और ये है यहाँ तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है, मुगलों के धर्म के प्रति दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। मुगल मतलब धर्म को कैसे देखते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण था मुगलों के धर्मों के प्रति। तो इसके लिए भी हम बुक 7 पे ही चलेंगे दोस्तों। इसका आंसर भी बुक 7 में ही है। इसके लिए हमें 35 नंबर पेज पे जाना होगा। 45 नंबर पेज पे, सही दोस्तों। ये देखिए, ये लिखा है, धर्म के प्रति मुगलों शासकों का दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, अकबर के बारे में लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों, ये है दोस्तों, हो गया था। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ तक हो गया था दोस्तों। ये अकबर का पूरा हो गया, तो फिर ये जहांगीर के बारे में भी है, ये भी हमें देखना है। अच्छा, फिर ये है शाहजहां, औरंगजेब, जितने भी मुगल थे सबका दृष्टिकोण क्या था धर्म के प्रति, उसके बारे में बताया गया। ये देखिए दोस्तों, ये सब यहाँ तक आंसर दोस्तों इसका। इसमें से आपको छाट छाट के वर्ड के हिसाब से लिखना है, वर्ड लिमिट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्न में से किसी दो पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें जैसे कहा है ट्रांसोक्सियाना में उज्बेक सत्ता की स्थापना। इसके लिए हम दोस्तों चलेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम
बुक 1 पे, जैसे कि आप देखिए बुक 1। ठीक है दोस्तों, इसके हम चलेंगे 11वें नंबर पर। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा इसका आंसर, काका, 7वें का काका। उसके आगे यहाँ तक आंसर इसका दोस्तों, देखते रहिए। देखिए पूरा, देखिए आंसर इसका ढंग से, ये यहाँ तक इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके लिए हम चलेंगे दोस्तों बुक 6 पर। देखिए बुक 6, इसके हम चलेंगे 6 पर। ये देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, ठीक है, इतना ही आंसर इसका यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, 100 शब्द हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब अगले पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें से इस लगभग 3 करता हूँ ताकि 2 कर सकें। अब अगला है खाद्य तथा नकदी फसलें, और फिर इसमें है प्रिंटिंग प्रेस के प्रति मुगल प्रतिक्रिया। तो इसके हम चलेंगे ये तीसरे पे, वहाँ पे खाद्य तथा नकदी फसलें। इसके लिए हम दोबारा बुक नंबर 6 पे चलेंगे। ये बुक नंबर 6 है, ये इसके हम चलेंगे 10 नंबर पे, पेज नंबर 10। ये देखिए दोस्तों, इसी कृषियों के बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ नकदी फसल, तो नकदी फसल के बारे में इसमें आती हैं, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये खाद्य फसल होती हैं सब, ये लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर ये अगले पेज पे चलेंगे हम। फिर ये देखिए, ये लिखा नकदी फसलों के बारे में। दोस्तों फिर हम अगले पेज पे चलते हैं, अगला आगे तक इसका। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, ये तक है नकदी फसल। इसमें से आप 100 शब्द लिखना है आपको, खाद्य और नकदी फसल के बारे में। तो दोनों में से 50-50 अपने हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने EHI04 का देखा। अब अगली वीडियो में हम अगले इसका देखेंगे, असाइनमेंट का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, अच्छा, बाय, थैंक यू।